बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, कहने का मतलब क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है बाबू, आज के क्लास में मैं आप लोग को इस चैप्टर का क्या करवाने वाला हूँ, A to Z, मतलब जो भी इसका क्वेश्चन आंसर है सारा क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाला हूँ। मैं आपको एक सूचना दे दूँ, उसके बाद मैं सारा क्वेश्चन आंसर आपको बताऊँगा। थोड़ा सा समझिएगा। मैं आप लोग को चैप्टर नंबर जो 1 है दहन और ज्वाला, उसको और उसका क्वेश्चन आंसर करवा दिया था। चैप्टर नंबर 2 जो था त्वरित और भूकंप, उसको भी पढ़ाया, उसका क्वेश्चन आंसर भी करवाया। चैप्टर नंबर 3 जो था है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसको भी पढ़ाया। आप कहते हैं कि सर आप पढ़ाते कहाँ पर है, तो बाबू मेरा सारा पढ़ाया हुआ चैप्टर का लेक्चर वाला क्लास ऐप पर होता है और जो क्वेश्चन आंसर होता है वो यूट्यूब पर होता है। ठीक है, तो यूट्यूब पर भी करवाते हैं, एप्लीकेशन पर भी चलता है। तो बाबू अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर देते हैं 7488600620 या फिर 6206011886। इस दोनों नंबर पे आप किसी एक नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आज हम आप लोग को चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। ओके, तो आइए बच्चों देखिए, यहाँ पर आप लोग का बोल रहा है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है आपको। मैंने सारा बताया था तो उसमें आपको बताया ही था सारा कुछ। देखिए कहता है धान की फसल है। बाबू धान की फसल, आप लोग बताइए कौन सा फसल है, रबी होगा या खरीफ होगा या जायद होगा या फिर रबी और खरीफ दोनों होगा। तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि वैसी फसल जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है उसे रबी फसल बोलते हैं। वैसी फसल जिसे हम लोग क्या वर्षा ऋतु में उपजाते हैं उसे खरीफ फसल बोलते हैं। जिसको ग्रीष्म ऋतु में उपजाते हैं उसको जायद फसल बोलते हैं। तो धान की जो फसल होती है इसमें वर्षा मतलब पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उपजाया जाता है, इसलिए ये खरीफ फसल कहलाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चना की फसल है। बाबू चना की जो फसल है ये रबी फसल हुआ। क्यों रबी फसल, क्योंकि इसे जो है बाबू शीत ऋतु में उपजाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं। आगे देखिए, उर्वरक है। उर्वरक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक लवण है या कोख दोनों, मतलब कार्बनिक भी है और अकार्बनिक लवण भी है या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग हमको बताइए क्या होगा राइट उत्तर। बच्चे मैं जो भी बताता हूँ आपको बुक भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है उर्वरक प्राय अकार्बनिक लवण है। तो बाबू ये उर्वरक जो होगा ये क्या होगा, अकार्बनिक लवण होगा। क्लियर, चलिए ये क्या होगा, अकार्बनिक लवण आप लोग बोल सकते हैं। क्लियर, अच्छा लेकिन ये जो होता है बाबू वो कार्बनिक पदार्थ होता है। क्लियर, चलिए कोई भी बात नहीं, चलिए ठीक है। तो आप लोग अकार्बनिक लवण मार लिए होंगे। ठीक है, अच्छा खाद पूछता तो कार्बनिक पदार्थ हम लोग बता सकते थे। क्लियर, चलिए आगे देखिए। वो बोल रहा है खरपतवार हटाने को कहते हैं। हम आपको पहले बताते हैं खरपतवार होता क्या है। तो आप लोग देखते होंगे खेत में क्या होता है, कभी कभी फसल के साथ क्या होता है अवांछनीय पौधा उग जाता है तो उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। और जब हम खरपतवार को हटाते हैं ना तो उसको निराई करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताया हूँ है ना, यहाँ पर मैंने पढ़ाया था। आपको क्या पढ़ाया था बुआ, कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो गुरुजी आपके बहुत मतलब क्या बताएं, ऐप पर जो क्लास आपको देते हैं ना बाबू, वो क्लास सिर्फ करिएगा ना, बहुत मजा आएगा बाबू। वैसा आपको पढ़ाई पूरा अच्छा तरीका से क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो 499 फी है, आप लोग पेमेंट करके जो शुरू में नंबर दिया गया था वहां से कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। अनाज का भंडारण क्या जाता, तो बाबू अनाज का जो भंडारण है वो जूट के बोरों में भी करते हैं, धातु का जो पात्र होता है उसमें भी करते हैं, कोठी में भी करता है, FCI गोदाम में भी किया जाता है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा रुपया नहीं है तो कोठी में भी कर लेगा, है ना। क्या करता है, नीम का सूखा पत्ता ले लेता है, उसको अनाज में मिलाकर कोठी में रख देता है ना, जूट के बोरा में रख देता है। कैसे, तो मतलब नीम का पत्ता लेकर उसको सूखा हुआ पत्ता तो उसको मिलाकर दे देता है ताकि इसको खराब ना हो मेरा अनाज। ठीक है, इसलिए इसको क्या भंडारण कहाँ मतलब सब में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अंगवा वाला मारिएगा। अब आइए बाबू, कह रहा है कि रिक्त स्थानों को आपको भरना है तो रिक्त स्थान भर लेते हैं सर। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मिट्टी को उल्टेंगे और पलटेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जुताई बोलेंगे। क्या बोलेंगे बुआ, जुताई बोलेंगे। क्लियर, आगे देखिएगा, खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है। तो आप हमको बताइए जल्दी से कि खाद जो है बुआ वो किस पदार्थों का मिश्रण है। तो अभी तुरंत हम आपको यहाँ पर बताए थे कि खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है, लेकिन उर्वरक अकार्बनिक लवण का मिश्रण है। तो यहाँ पर बता सकते हैं कार्बनिक पदार्थ का, है ना। देखिए हम आपका चाहते हैं कि डाउट आपको नहीं रहे, एक एक क्वेश्चन क्लियर कराते जाते हैं। क्लियर, चलिए जी देखिए 1 मिनट।
चलिए देखिए, धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है। तो धान एवं गन्ना जो होता है इसमें अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, इसलिए तो धान को हम लोग खरीफ फसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में जो फसल उपजाया जाता है उसको खरीफ फसल बोला जाता है। और धान में पानी की भी अधिक जरूरत होता है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा पानी हमको देना पड़ता है। गन्ना में भी ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो धान एवं गन्ना में क्या होता है, अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। ये कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। खरीफ फसल क्या होता है, तो वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में उपजाया जाता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमने सीखा वाला जो भी पॉइंट है इसको याद कर लीजिएगा। ये वर्ड मीनिंग जो भी है सब वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब आप लोग का इधर है, तो इधर हम लोग देखते हैं, बोल रहा है केचुओं को किसानों का डैश कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं केचुआ जो होता है उसको किसानों का मित्र कहा जाता है। ये कोई भी बच्चा बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिया भी गया है कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों। तो ऐसे भी आप लोग बता सकते थे, क्लियर। चलिए आगे देखिए, फलदार पौधे को पानी देने का अच्छा तरीका कौन सा होगा, बताइए। जो फलदार पौधा होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि फलदार पौधा जो होता है उसमें हम लोग जो पानी देंगे उसका कौन सा, ड्रिप तंत्र। आप जानते होंगे पौधा में जो पानी देने का दो तरीका होता है ना सिंचाई का, एक होता है आपका ड्रिप तंत्र, एक होता है आपका छिड़काव तंत्र। तो इसमें ड्रिप तंत्र देखिए, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ इमेज के माध्यम से, ड्रिप तंत्र क्या होता है और आपका जो छिड़काव तंत्र है वो क्या होता है। सारा कुछ बुक में ही दिया है, आप जितना इसमें देखिएगा। देखिए ये आपका छिड़काव तंत्र है, ये क्या है, छिड़काव तंत्र। लेकिन ड्रिप तंत्र जो होता है इसमें पौधा में जो है ना बूंद बूंद करके इसके जड़ में पानी बूंद बूंद करके जाता है, इसको हम लोग ड्रिप तंत्र बोलते हैं, मतलब ड्रिप सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे आ जाइए, आगे देखते हैं। आगे अब आप लोग का मिलान वाला है, तो मिलान भी कर लेते हैं, सिंपल सा है। कहता है कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान करना है, ओके। खरीफ फसल, बताइए खरीफ फसल क्या होगा, धान और मक्का, क्लियर। आगे देखिए रबी फसल, रबी फसल में आ जाएगा गेहूं, चना, मटर, क्लियर। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछूंगा भी, या एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है कि मटर जो है ये कौन सा फसल है, तो बोलेंगे रबी फसल। चना कौन सी फसल है, रबी फसल। गेहूं कौन सी फसल है, रबी फसल। धान कौन सी फसल है, खरीफ फसल। मक्का कौन सी फसल है, खरीफ फसल। तो ये सब बात हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि मैं आप लोग को क्लास 8 में बहुत सारा एग्जाम का तैयारी भी करवाता हूँ, तो सारे बच्चे को वो सब बात ध्यान रखना है, ओके। आइए अब देखिए रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक में क्या 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 हो जाएगा। अच्छा अब बताइए तो पहले रासायनिक उर्वरक, अच्छा हार्वेस्टर क्या है बाबू, कटाई का यंत्र है। ये इस प्रकार हम लोग क्या कर लिए, मिलान कर लिए। अब आता है आपका कार्बनिक खाद, बताइए कार्बनिक खाद में क्या हो जाएगा। पहले तो गुरुजी ये रासायनिक उर्वरक है, ये यूरिया जो हम लोग खरीदते हैं दुकान से, यूरिया हो गया, फास्फोट हो गया, ये सब क्या होता है, रासायनिक उर्वरक होता है, मतलब रसायनों द्वारा तैयार किया जाता है कारखाने में, है ना। कार्बनिक खाद क्या है, तो कार्बनिक खाद है मेरे भाई गोबर, मूत्र और पादप अवशेष, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये जो हमारा खाद होता है ये अकार्बनिक लवण होता है, क्लियर। चलिए आगे अब हम लोग देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखने चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर देना है तो चलिए दे देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, बताइए सिंचाई किसे कहते हैं, आप लोग हमको बताइए। तो आप हमको सिंपल से आसान भाषा में समझा सकते हैं कि सर सिंचाई जो है ना बहुत आसान है। आप हमको समझा सकते हैं कि गुरुजी जो हम लोग फसल जो होता है ना फसल, इसमें हम विभिन्न अंतराल में, ठीक है ना, पानी देते हैं, और जो पानी देने की जो क्रिया होती है ना इसी को सिंचाई कहते हैं। सीधा अगर आसान शब्द में बोले तो फसलों में पानी देना ही सिंचाई कहलाता है, ठीक है। फसलों में पानी देने की क्रिया को ही सिंचाई बोलते हैं, क्लियर। हम यहाँ पर इसलिए लिखे विभिन्न अंतराल, मतलब विभिन्न अंतराल कहने का मतलब जब फसल में पानी की जरूरत हो, ठीक है। तो मतलब फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। याद हुआ, बताइए फसलों में पानी देने की क्रिया को क्या बोलेंगे, सिंचाई बोलेंगे, क्लियर। चलिए अच्छा बाबू आप हमको ये बताइए, आप भोजन क्यों करते हैं, आप पानी क्यों पीते हैं, जीवित रहने के लिए। तो वही बात है, पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर हम उसमें जल देते हैं ना तो उसका जो भी पोषक तत्व होता है, जो भी उसका पोषक तत्व होता है वो पानी में क्या होता है, घुल जाता है, और घुल कर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंग तक क्या करता है, पहुंचता है। तो बस आप लोग इतना लिखिएगा बाबू, आपका जो भी नंबर होगा सर आपको जरूर
ज़रूर देंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। जो भी गुरुजी आपके चेक करेंगे आंसर बहुत खुश हो जाएंगे। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। आप कहेंगे सर इसका उत्तर बताइए, हम कहेंगे बाबू इसका उत्तर आपके बुक में ही दिया गया है, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा 2 पन्ना को क्या कर लो, आराम से पलट लो, 2 पन्ना पलटोगे यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। गुरुजी मेरे बस इतना ही लिखना है, बस खाद को इधर कर देना, उर्वरक को उधर कर देना, नहीं भी कीजिएगा तो ऐसे भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है खाद और उर्वरक में अंतर, उर्वरक ये है, खाद ये है। उर्वरक जो होता है ये अकार्बनिक लवण होता है। क्लियर। लेकिन खाद जो है ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष से क्या होता है, विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का जो उत्पादन है ये फैक्ट्रियों में होता है, लेकिन खाद क्या होता है, खेतों में बनाया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, लेकिन खाद से मिट्टी को क्या होती है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। बताइए उर्वरक में जो होता है वो पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है, खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। तो बाबू बस इतना लिख दीजिएगा, 4 अंतर। आपको जो 5 नंबर का होगा ना तो 5 में 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, बस इतना याद करना है। मैं आपसे 2-3 पॉइंट पूछ भी लेता हूँ। बताइए खाद कहाँ बनेगा, खेत में। गुरुजी उर्वरक कहाँ बनेगा, बोलेंगे फैक्ट्री में। बताइए उर्वरक जो होगा ये मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त होगा, नहीं होगा। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा प्राप्त होगा, तो बोलेंगे हाँ होगा। उर्वरक कैसा लवण है, तो अकार्बनिक लवण है। खाद कैसा लवण है, तो कार्बनिक खाद है ना, प्राकृतिक पदार्थ है। क्लियर। चलिए हम आप लोग को सारा कुछ रिवाइज करवाते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे अब देखिए, तीसरा है जैविक खाद से क्या लाभ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोलेंगे बाबू कि जैविक खाद के निम्नलिखित लाभ है। जैविक खाद के निम्नलिखित लाभ है, क्या बोलेंगे, जैविक खाद के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 2, बोलेंगे इससे मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। पॉइंट नंबर 3, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। बस ये 4 बताना है बाबू जैविक खाद से लाभ। तो बस ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। कितना मजा आता होगा क्वेश्चन करने में। आगे देखिए बोल रहा है यहाँ पर खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। गुरुजी खरपतवार क्या है, हम आपको भी तुरंत समझाते हैं। यहाँ पर देखिए हमें अंडरलाइन जो लाइन किए हैं उसको लिखना है। पहले खरपतवार क्या है, तो बोलेंगे खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं। बस इतना ही बोलना है। उसके बाद इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। बताइए समझ में आया। क्या लिखना है, खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। अच्छा ये बात हो गया। अब आगे बोल रहा था कि हम इसका नियंत्रण कैसे करते हैं, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर हम दे दिए हैं कि खरपतवार का जो नियंत्रण है बाबू वो हम हाथों द्वारा भी करते हैं, कोई खुरपी द्वारा भी करता है, कोई फावड़ा से भी करता है, या रसायन का भी प्रयोग करके करते हैं। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर। बस ये क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन का जवाब भी आपको मालूम हो गया। चलिए ऐसे हम यहाँ पर लिखे भी है, रसायनों का प्रयोग करके खरपतवार पर हम नियंत्रण किया जाता है। यहाँ पर देखिए खुरपी भी दिया है, हाथ से भी हटाया जाता है, दिया है ना। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी तथा हाथ से भी हटाया जाता है। तो बात वही है, बस बुक में दिया गया था, बस मैं आपको लिखवा दिया, ठीक है। खरपतवार क्या है, तो खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चलिए आगे देखिए बोल रहा है बाबू कि फसलों की उपज में सुधार हेतु आपको महत्वपूर्ण सुझाव देना है। तो लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से कॉपी कलम निकालिए, है ना। चलिए लिखिए, तो जल्दी से लिखिए। फसलों की उपज में सुधार के लिए हमें उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र का प्रयोग करेंगे तथा जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। साथ ही मिश्रित खेती भी करना चाहिए। इससे फसल में क्या होगा, थोड़ा सुधार होगा, मतलब फसल की उपज जो है ज़्यादा होगा। बस क्लियर, इतना लिख लेना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाइए। बोल रहा है केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। बताइए मेरे भाई जल्दी से, केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, आप क्या बता सकते हैं। तो गुरुजी आप बताइएगा कि केचुआ जो होता है ना सर, वो मिट्टी के
ऊपर नीचे पलटते रहता है। ये चूहा क्या करता है, मिट्टी के ऊपर नीचे क्या करता है, पलटते रहता है। इसको नहीं आता है लिखने तो फिर से लिख देते हैं, पलटते रहता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। क्या होगा, भुरभुरा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ, ढीला हो जाएगा, ढीली हो जाती है और ह्यूमस की अच्छी तरह मिल जाता है। मतलब ह्यूमस जो होगा प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। ह्यूमस क्या होगा, प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या होगा, इसलिए केचुए को किसानों का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है। क्लियर क्लियर समझ में आया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। ओके, तो हम यहाँ पर लिख दिए आंसर। ओके, चलिए, तो इस प्रकार आपका जो है बाबू ये चैप्टर समाप्त होता है। ये जो आपके जो वैज्ञानिक साहब हैं, कृषि वैज्ञानिक, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, बहुत नॉलेज मिलेगा। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इनसे पूछा भी जाता है ना, कभी कभी, तो इसको बारे में पढ़ लीजिएगा। और बाकी बात क्वेश्चन जो भी है इसको मैंने क्लियर करवा ही दिया। जो भी आपका ये जो है पॉइंट हमने सीखा वाला, इसको याद करना है, ये वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। और अभी आप लोग को क्या होगा कि आज आप लोग बोलेंगे सर आज क्लास बहुत कम देर का हुआ, तो बाबू ध्यान से समझिएगा। आपको क्या होगा, अभी कोई मतलब चैप्टर 1, 2, 3 इसका नोट्स विथ क्वेश्चन आंसर पीडीएफ मिल जाएगा। क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ आप लोग प्रिंट भी निकलवा कर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग देख लीजिए चैप्टर नंबर 3 आपका समाप्त होता है।